सो ओके भाई लोग। तो जैसे आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप लोग भी एक जेईई एस्पिरेंट होंगे, चाहे कुछ भी फिज़िक्स में कर रहे होंगे, फिज़िक्स की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी। तो मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितनी भी वीडियो रहेंगे अनफिल्टर्ड रहेंगे, बिना एडिटेड रहेंगे। तो मुझे उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे फ़िज़िक्स में बहुत पहले से इंटरेस्ट है। तो इस चैनल पे मैं मुझे जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा मैं वो अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे पास जैसे थंबनेल में भी थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो मैंने एआई से बनाया था। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मस्त है काइनेमेटिक्स का। तो पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, और फिर जैसे मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। तो अगर आपसे शुरू में सॉल्व नहीं हुआ तो आप एक स्टेप आगे देख के फिर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत पहले ट्राई किया था, फिर डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि फिर से करूँ, मैं सॉल्व करके फिर से अच्छे से लिख के करूँ। तो क्वेश्चन पढ़ने से सबसे पहले चीज़ मुझे क्या पता चल रहा, मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है इसमें, और दो बॉल्स और एक वेज है। तो सबसे पहले दिमाग में किसी के भी क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दो बॉडी क्लोज कब होंगे? जब दोनों का एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के टुवार्ड होगा। हाँ, वही जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। और इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जैसे ये दो ठो जो एंगल्स हैं, ये दोनों अल्फ़ा हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये डिस्टेंस एक्स होगा, तो ये डिस्टेंस भी एक्स होगा, ये डिस्टेंस वाई होगा। तो सबसे सिंपल बात हमें क्या क्या पता है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों ये एंगल यहाँ पे भी जी साइन अल्फ़ा होगा एक्सेलरेशन, और सेम टू सेम इधर होगा जी साइन अल्फ़ा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। तो कुछ ऐसा केस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा कि एक सेकेंड, इसे बॉल ए मान लेते हैं, इसे बॉल बी मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप एक कर ही सकते हैं कि अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाई हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से देख लूँ। ये भी दिया हुआ है कि ए को नीचे रीच करने में T1 लगता है, बी को T2 लगता है। तो ये इससे मेरे को एक इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं लिख सकता हूँ। ए को कितना लगता है, ए को लगता है T1 टाइम, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे है, तो x प्लस वाई वुड बी इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा T1 स्क्वायर, and x can be also written as half g sin alpha T2 स्क्वायर। तो मैं तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते ही पहले मैं जो भी मुझे आता है मैं वो लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पहले जैसे आप शुरू में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो पॉसिबल ही नहीं सॉल्व करना, क्योंकि ये सब थोड़े आगे जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स होने जाएंगे, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना तो मेरे पास आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझसे पूछा है ना, तो वो कब होगा। तो मानिए इसका ए का वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर इधर जी साइन अल्फ़ा, और इसका है इधर जी साइन अल्फ़ा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक पे बैठ जाता हूँ। तो जैसे किस पे ठीक रहेगा, किसी पे भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा, लेकिन ए पे मैं चलो ए पे बैठ जाता हूँ। ए पे, हाँ, बी पे भी तो कर सकता हूँ ना, बी पे करूँगा तो ज़्यादा आसान किस पे होगा, बी पे बैठ जाता हूँ। हाँ, उससे थोड़ा इजी होगा विजुलाइज करना। जैसे मैं बी पे बैठा, तो बी ऐसा, तो बी का एक्सेलरेशन था इधर, तो और ए का एक्सेलरेशन है इधर, ये ए है, तो ये है जी साइन अल्फ़ा। बी का एक्सेलरेशन था तो उसके अपोजिट में करके लगा दूंगा रिलेटिव से जी साइन अल्फ़ा। ओके, और मान के चलते हैं इधर ये है, इधर बी है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा अल्फ़ा, और ये एंगल कितना होगा, जैसे ये एंगल कितना था, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल भी अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, वो हो जाएगा टू जी कॉस अल्फ़ा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बस देखना है ना
कि जैसे अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ ये सभी को। तो अब मुझे बस कुछ नहीं देखना, जैसे इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में आ गया 2g कॉस अल्फ़ा। तो मुझे बस देखना है कि ये इसके जस्ट अबव क्यों होगा, क्योंकि इन लोग दोनों का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं ना कि जब ये इतना चल जाएगा तो ये डिस्टेंस होगा कितना, ये डिस्टेंस ये था x, ये भी है x। रुको मैं थोड़ा क्लीन में कर लेता हूँ, ये थोड़ा खिचपिच हो जाएगा। तो इधर देखते हैं ये हाँ, जैसे इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर की तरफ है, इस पे तो मैं बैठ गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये थोड़ा इधर मूव करेगा। मुझे यही बस पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस है, फिर मेरा सारा काम हो गया कि हो जाएगा। ठीक है, ये पता कर लेते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स, तो ये इसे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ होगा और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये भी हो जाएगा अल्फ़ा। ये डिस्टेंस है y, तो ये हो जाएगा y कॉस अल्फ़ा। और इसका एक्सेलरेशन तो मुझे पता ही है, अब मैं लगाता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो जाएगा y कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसे मिटा दो, तो ये हो जाएगा y कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन था हमारे पास 2g कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू t3 स्क्वायर, तो 2 से 2 गया, y कॉस अल्फ़ा अपॉन g कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी क्यूब स्क्वायर। एल कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा गया, तो y अपॉन g इज इक्वल टू t3 स्क्वायर। अब मुझे y में रिलेशन पता करना, y ना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, तो इधर बचेगा y हाफ g साइन अल्फ़ा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, शायद आंसर आ जाए। तो ये हो जाएगा हाफ ओके, मैंने कुछ मिस कर दिया ना। देखो इसका एक्सेलरेशन टू जी कॉस अल्फ़ा नहीं होगा, एक्सेलरेशन था जी साइन अल्फ़ा। सॉरी मुझे उतना ध्यान नहीं रहता मेरे पास, मैंने उतना कुछ देखा नहीं यार, टाइम नहीं ना मेरे पास। ओके, तो जी साइन अल्फ़ा, तो ये एंगल अल्फ़ा था, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ना, ये कंपोनेंट ये वाला, तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक साइन अल्फ़ा बच जाएगा, उतना तो आप समझिए ना। वाई का आया हुआ हाफ जी साइन अल्फ़ा, हाफ जी साइन अल्फ़ा, हाफ जी साइन अल्फ़ा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू t3 स्क्वायर। तो g से g गया, और एक सेकेंड एक्सेलरेशन मेरे पास कितना था। हाँ, यहाँ पे एक साइन अल्फ़ा आएगा ना, जैसे साइन अल्फ़ा, तो यहाँ के ये साइन अल्फ़ा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा से ये साइन अल्फ़ा कट गया। सो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, ये आ गया
23। ऐसे क्वेश्चन तब सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें जैसे मैंने एक बार किया था तो मुझे तो अप्रोच पता था, लेकिन कोई नॉर्मल जब मैंने शुरू बार में किया था तो मैं क्या करता। तो पहले तो मुझे दिया क्या क्या क्या, मुझे 2 ही टर्म्स इसमें दी गई है क्वेश्चन में। पहले मैं ये देखता हूँ T1 और T2 मेरे से पूछा क्या है, टाइम। तो मुझे इन्हीं दोनों के टर्म्स में देना है। और मेरे को क्या एक ट्रिग्नोमेट्री से कुछ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा अल्फ़ा, और यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन का मुझे आइडिया लगा। जब मुझे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का आइडिया लगा तो मैंने 2 इक्वेशन बना लिए एक्स और वाई में। और मुझे एक्स और वाई से कोई काम नहीं, क्योंकि मुझे वो दिए ही नहीं है, तो मुझे काम टी से है। और फिर बेसिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब एक्सेलरेशन दोनों का जब दोनों का एक्सेलरेशन वाले पॉइंट मैंने गलत बोला था शुरू में, मुझे दिमाग में नहीं रहा। सब दोनों एक दूसरे के क्लोजेस्ट कब होंगे, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा दोनों का डिस्टेंस। तो वहाँ से फिर मेरे को ये निकाल लिया मैंने। तो ऐसा कुछ है। तो अभी तो मेरे से उतना मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगा इस चैनल पे। सो यू गाइस कैन लाइक और सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। सो वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगली वीडियो अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम सभी, अगर आपको कुछ डालना है तो कमेंट में कर सकते हैं। तो बस इतना ही था।